अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे लाइव आने का मकसद मेरा एक शॉर्ट मैसेज है कि मेरा अकाउंट जो फेसबुक आईडी है वो मुसलसल रिपोर्टिंग के ज़द पे है, जिसकी वजह से मुश्किल होता है इसको रिस्टोर करना और इसको दोबारा से बहाल करना। अलबत्ता मैं आप लोगों को बताऊं कि कोयटा में गवर्नर हाउस के सामने गुज़िश्ता 4 दिनों से होशाब से एक ख़ानदान आया है, बल्कि ख़ानदान को तो छोड़े 2 लाशें खुद चल के आपके शहर आई है। वहाँ पर जो मरकज़ है इक़्तिदार का, उनको हिलाने के लिए, अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए आप सब से गुजारिश है कि उन बच्चों के साथ इजहार यकजहती करें। मैं इतना डिसअपॉइंट हुई हूँ। आज मैं फॉलो अप कर रही थी कि कोयटा में कैसे हालात रहे गुज़श्ता कई दिनों से, और निहायत अफसोस की बात है कि वो अहले कोयटा जो सितमदीदा है, जिन्होंने दुख देखे है, जिन्होंने बेपनाह लाशें उठाई है, उनका इस तरह से आपके शहर के दिल में 2 जनाजे रखे गए हैं, उसको इग्नोर करना, उनके साथ इजहार यकजहती नहीं करना, उनको अकेले रखना निहायत अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। ये मसला इनफरादी नहीं है, ये मसला इज्तिमाई है, और आप सबको मिलकर एक दूसरे की आवाज़ बनना है, एक दूसरे का हाथ थामना है, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो। मैं बहुत अफसोस, निहायत अफसोस के साथ कह रही हूँ कि इस तरह से जो रवैया अहले कोयटा वाले रख रहे हैं, ये निहायत दुख की बात है। भले ही उस ख़ानदान का दुख बड़ा है कि वो इतनी दूर से एक बुज़ुर्ग, एक माँ अपने प्यारों का जनाजा लेकर आए हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि उनको ऑन करें, उनको अपनाएं, उनको गले से लगाएं, उनके दुखों का मदावा करें। वो आपका मेहमान है, उनके लिए कंबल का अरेंज करें, उनके लिए खाना पहुंचाएं, जो जो चीज़ आपके बस में है, ताकि यहाँ पर वो कोयटा किसी से कुछ पैसे या भीख मांगने नहीं आए। हम सबको पता है कि बलूचिस्तान का जो अहले इक़्तिदार है, बलूचिस्तान में जो वहाँ का जो इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं, चाहे वज़ीर आला है, चाहे गवर्नर है, चाहे वहाँ पर ऐवान में बैठे लोग हैं, वो आपसी बंदरबांट, सियासी जंग, सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम आवाम यकसर इग्नोर हो चुकी है। आम आवाम के लिए किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। हुशाब किसी को, इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन के गरीब आदमी हुशाब से सफ़र करके आपके कोयटा आता है, और कोयटा वालों की इस तरह से मतलब सर्द मेहरी। मुझे ठीक है कोयटा का मौसम सर्द है, मगर कोयटा वाले इतना सर्द मेहर पहले कभी नहीं रहे हैं। आप सब से गुजारिश है कि आप लोग जाएं, उनकी आवाज़ बने, उनका साथ दे। ये मेरा अकाउंट सस्पेंडेड था, मैं नहीं कर सकती थी कि मैं इसमें वीडियो लाइव आओ या मैं कुछ पोस्ट कर सकूं, तो मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग उस माँ का, उस बच्चों का, उस जो बुज़ुर्ग बाप है उसका वाली वारिस बने और उनके लिए इंसाफ का तकाजा करे। रही बात, मैंने वीडियो देखा डीसी हुशाब का, कितनी अफसोस की बात है कि एक पढ़ा लिखा तबका जो ख़ुद को सिविल सर्वेंट कहता है, वैसे तो हमें नौकरों से इतनी ख़ास तवक्को भी नहीं है, क्योंकि जो लोग नौकर बनते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी सोच भी गुलामाना होती है। मगर जिस तरह से आपने उस बच्चे की माँ को कहा कि जब मर्द बात कर रहे हो तो औरत को हक नहीं है कि वो बात करे, इससे आपकी पिदरशाहाना, आपकी कबाइलियत, आपकी पसमानदा सोच की अक्कासी होती है। आप उस माँ को चुप करा रहे हैं जिसके बच्चे मरे हैं। बलूचिस्तान में लाशों का बोझ माएँ उठाती है। ये जंग, इस जंग का जो बर्डन है वो एक माँ उठाती है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि, इसलिए मैं आप सब से कहती हूँ कि आप लोग होशाब में जो आपकी माँ, बहन,
वालिद बुजुर्ग और वो जो 2 लाश खुद इंसाफ के लिए कोयटा आए हैं, उसको तनहा छोड़ना मेरे ख्याल में अहले कोयटा के लिए बहुत शर्मनाक होगा। आप सबको उनके साथ जाना है, आप सबको इजहार यकजहती करने हैं। फिर ये ना कहे कि हम लोग बड़े बहादुर, दिलेर, मेहमान नवाज और अच्छे लोग हैं। डोंट गिव मी कि कोयटा वाले ऐसे हैं। यू हैव टू ऑन दिस, यू हैव टू ऑन दिस। उस माँ को कंफर्ट करे, उसके लिए सामान पहुंचाए, उसके लिए उसके दर्द का मदावा करे, उसके साथ खड़े हो। और मैं फिर डीसी होशाब को कंडेम करती हूँ, और ज़हूर बुलिदी जो आप इधर बंदरबांट कर रहे हैं अपने ओहदे के लिए, अपने सियासत बचाने के लिए, एक नज़र अपने उस कौम का जो आपके इलाके में बसता है उस पर भी डालें। आपका इक़्तिदार इन महकूमों से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हम कैसे मान लें आप लोग सियासी लोग हैं? आप कहते हैं हम जमहूरी बात करें, हम कैसी जमहूरी बात करें जब आप लोग जमहूरी नहीं हो, आप लोग अपने लोगों को नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों से फिर कहती हूँ कि ये बहुत शर्मनाक और अफसोसनाक बात है कि आप लोग जो है वो होशाब में आए से आए, कोयटा में बैठे, उस माँ को, उस बुज़ुर्ग को और उसके जो बच्चे हैं उनको अक्सर इग्नोर कर रहे हैं। इट्स अ चैलेंज और इट्स अ एग्ज़ाम। आपके इंसानियत का ये इम्तिहान है। एहले कोयटा ऐसे बेहिस ना बने, एंड प्लीज़ स्टैंड एंड सपोर्ट द फैमिली। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। मैं देख रही हूँ मुसलसल वहाँ लोग बहुत कम तादाद में हैं, वहाँ लोग अकेले हैं। ये ठीक नहीं है। आज आप किसी के साथ नहीं खड़े होते, कल कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। दिस इज़ हाउ कि आपने एक दूसरे के साथ जुड़ना है। मैं सारे बलूचिस्तान के महकूम लोगों से, महकूम अक़वाम से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा उनके साथ जाए। इतना ठंड मौसम है, कोयटा का तो मौसम हम सबको पता है कि अभी टेम्परेचर गिर रही है। यू हैव टू स्टैंड फॉर देम। सो प्लीज़ गो एंड जॉइन देयर काज। उनकी आवाज़ को और ज़ोर से आवाज़ दें ताकि जो ऐवान में बैठे हुए लोग हैं, जो गूंगे बहरे हैं, उनको सुनाई दे कि ये चाहते क्या है। ये बुजुर्ग आदमी जो इस वक्त जिसकी उम्र सकून का है, रेस्ट का है, वो आके कोयटा, होशाब से कोयटा तक सफ़र कर रहा है। इसका डिमांड क्या है? सो यू हैव टू स्टैंड एंड गिव वॉइस टू देम एंड डोंट इग्नोर देम। ये मैं एक कोयटावाल होने के नाते में बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रही हूँ कि होशाब से मेहमान आए हैं और वहाँ पर लोग अकेले बैठे हैं। दिस डिस्गस्टिंग, दिस शर्मनाक। आप लोग सब उसकी आवाज़ बने, उनके साथ खड़े हो। बहुत शुक्रिया, एक दूसरे के साथ खड़े हो। शुक्रिया।